हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हम आए थे दीदी के घर और आज जा रहे हैं वापस अपने घर। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार और तक्ष के पापा का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो परसों वापस चले गए थे, कुछ काम था तो इसलिए अभी देखिए तक्ष के पापा भी आ गए हैं हमें लेने। तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर और हमारे साथ दीदी और दीदी का बेटा विहान वो भी आएंगे। शाम के बज गए थे 5, थोड़ी देर बाद हमें वापस घर निकलना ही है। तो बस हम हस्बैंड जी का वेट कर रहे थे, वो भी आ गए थे और यहाँ पे सबसे मिल रहे हैं, आंटी जी से और दीदी से। तो एक चीज़ और है कि अभी अंकल जी आते हैं और अपनी गाय को टॉफ़ी खिलाते हैं। मुझे वही याद आ गया कि जब भी पापा मेरे फादर इन लॉ जब भी कहीं जाते हैं और घर वापस आते हैं तो चीकू के लिए हमेशा ही टॉफ़ी लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंकल जी कहीं गए थे, वापस घर आ रहे हैं और अपनी गाय के लिए टॉफ़ी मतलब कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं हमेशा ही। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है हमारा प्यारा भांजू, ये बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने नानी के घर जाने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है अपने नानी के घर जाना। तो ये भी तैयार था हमारे साथ आने के लिए। बच्चों को माँ से ज़्यादा पापा प्यारे होते हैं। तक्ष को भी अपने पापा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो यहाँ पे खुश हो गया था पापा को देख के। बाय 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 बोले बाय बाय करो दादू को बाय। यहाँ हमने दादाजी को भी बाय बाय बोल दिया था और अंकल जी और आंटी जी को भी। और जब भी मैं किसी बुजुर्ग इंसान को देखती हूँ तो मुझे अपने दादा ही नजर आते हैं क्योंकि मैं अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब मेरे दादा तो है नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के दादा और दादी है तो आप उनसे हमेशा ही प्यार करना। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कुठार। ये पुराने समय में होता था और जो कि लकड़ का ही बना होता था पूरा का पूरा, और इसमें अनाज कभी भी खराब नहीं होता था, ना ही चूहे लगते थे और काफी टाइम तक इसमें अनाज सुरक्षित रहता था। और अभी इसमें बाहर से चादर लगा दी है ताकि लकड़ खराब ना हो, क्योंकि ये चीजें बस पुराने टाइम में होती थी, आज के टाइम में बहुत कम घरों में ये चीजें होती हैं। तो इसके बाद हमारा सफर शुरू होता है अपने घर की ओर। तो ये है बडियारा पुल और ये देखिए कितना अच्छा पुल है। इसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे। तो यहाँ पहुंच गए हैं हम। ये है, आप ही बताओ ये कौन सी जगह है? चलो मैं बताती हूँ, ये है न्यू बस स्टैंड रोडू का। और ये देखिए कितना सुंदर बस स्टैंड है। तो इसके बाद हम लोग मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि सफ़र चाहे 10 मिनट का हो या फिर 10 घंटे का, सब ख़राब तो मेरी होती है। तो हम रुक गए थे यहाँ पे, ये है पार्क के पास, और मेरा खाने का मन कर रहा था गोलगप्पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे और मैं, हस्बैंड जी और विहान हम लोग आए बाहर और दीदी बस गाड़ी में ही बैठे क्योंकि दीदी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन उनको गोलगप्पे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खाए गोलगप्पे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और जो कि मतलब थोड़ा सा फ्रेश फील होता है इनको खा के। उसके बाद हमारा सफर शुरू होता है फिर से। आगे जाके हमें तक्ष की बड़ी बुई और मामू से भी मिलना था। तो यहाँ पे हम आगे जाके रुक गए थे और तक्ष की बुई और मामू से मिल रहे थे। तो तक्ष बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी बड़ी बुई को देख के। तो यहाँ पे तक्ष पहले सोया था, जैसे इसकी नींद खुली और बहुत ज्यादा खुश हो गया। तक्ष की बुई ने तक्ष के लिए बहुत सारी चीजें भी लाई थी। और जैसे दीदी बाद में वापस गए ना घर, तो तक्ष बहुत ज्यादा रोया अपनी बुई के लिए कि बुई गाड़ी में नहीं आ रहे हैं, बुई चले गए हैं। तो बहुत ज्यादा रो रहा था, मतलब काफी देर तक रोया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर और यहाँ पे चीकू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चला गया था अपने दादू की गोदी। और इसी के साथ हम भी अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यार प्यारे कमेंट्स करें।